संसार में अनेक युद्ध लड़े गए हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर II एक ऐसा युद्ध है जिसकी भरपाई दुनिया आज भी कर रही है। इस पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि मुझे नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन मैं चौथे विश्व युद्ध के बारे में बता सकता हूँ जो लाठी व पत्थरों से लड़ा जाएगा। सन 1914 से लेकर 1918 तक दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के अंदर दो प्रमुख शक्तियां थी जो आपस में लड़ी थी। वे शक्तियां थी मित्र राष्ट्र व केंद्रीय शक्तियां। मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इटली, फ्रांस, जापान। व केंद्रीय शक्तियों में थे ओटोमन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया व हंगरी। इस प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई व केंद्रीय शक्तियां बुरी तरह हारी। मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया व जर्मनी पर वर्साई की अपमानजनक संधि थोपी। ये संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुई। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के सामने अपमानजनक शर्तें रखी। वर्साई की संधि की प्रमुख शर्तें थी जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का अपराधी ठहराया गया। जर्मनी को 13% क्षेत्रीय भूभाग का नुकसान उठाना पड़ा और जर्मनी को 1 लाख सैन्य क्षमता तक सीमित कर दिया गया। मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी पर 5 अरब फ्रैंक का युद्ध हर्जाना लगाया। जर्मनी की जो भी कॉलोनी थी उसे मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। इस तरह वर्साई की इस अपमानजनक संधि ने दूसरे विश्व युद्ध की नींव रख दी। वर्ल्ड वॉर I के बाद जर्मनी की राजनीतिक स्थिति भी खराब हो गई। इस समय जर्मनी में कोई भी उत्तरदायी सरकार नहीं थी, इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों को जर्मनी में अपनी सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसीलिए जर्मनी के वाइमर शहर में चुनाव हुए, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी मतदान किया। इस चुनाव में वाइमर रिपब्लिक पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन जर्मनी के कुछ लोगों का मानना था कि वाइमर रिपब्लिक पार्टी ने ही वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे और मित्र राष्ट्रों की अपमानजनक शर्तें मानकर जर्मनी को बर्बाद कर दिया। जर्मनी के कुछ लोग सोवियत संघ की तरह जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चाहते थे, इसलिए वाइमर रिपब्लिक पार्टी के खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया व जर्मनी के अनेक स्थानों पर दंगे हुए, जिससे जर्मनी की आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई। इस समय जर्मनी में भूखमरी व बेरोजगारी अपने चरम पर थी। इस समय वाइमर रिपब्लिक पार्टी ने विद्रोह को दबाने के लिए बेरोजगार युवाओं को फ्री कॉर्प्स नामक सैन्य संगठन में जोड़ा। इन लोगों का काम विद्रोहियों को दबाना था। फ्री कॉर्प्स ने पूरी कोशिश की कि जर्मनी में लोगों के विद्रोह को दबाया जा सके, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हो सके। इसका उल्टा यह हुआ कि जर्मन जनता वाइमर रिपब्लिक के विरुद्ध और ज़्यादा भड़क गई। इस समय जर्मनी को मित्र राष्ट्रों को पैसे भी चुकाने थे, इसीलिए वाइमर रिपब्लिक पार्टी ने हद से ज़्यादा नोट छापे, जिससे लोगों के पास नोट तो आ गए, लेकिन जर्मनी के पैसों की वैल्यू गिर गई, जिससे गरीबी और ज़्यादा बढ़ गई। जब जर्मन लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने जाते तो उसके बदले उन्हें बहुत ज़्यादा नोट देने पड़ते थे। इस समय जर्मनी की सहायता करने के लिए अमेरिका आगे आया और उन्हें आर्थिक सहयोग दिया, लेकिन कुछ समय बाद अमेरिका में आर्थिक मंदी आई, जिससे अमेरिका ने जर्मनी की सहायता करना बंद कर दिया, जिससे जर्मनी की आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ गई। इस समय जर्मनी के इतिहास में एक नया मोड़ आया। इस समय हिटलर का उदय जर्मनी में हुआ।
हम सबसे पहले हिटलर के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 10 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था। हिटलर के पिता का नाम एलोय हिटलर था व माता का नाम क्लारा हिटलर था। हिटलर की माँ उस पर जान छिड़कती थी क्योंकि जितने भी बच्चे उससे पहले क्लारा के हुए थे वह किसी न किसी वजह से दुनिया में नहीं रहे थे। हिटलर पढ़ने लिखने में बड़ा ही कमज़ोर था। इस कारण उसके और उसके पिता के बीच रोज़ झगड़े होते थे। कई बार तो उसके पिता उसे पीट भी दिया करते थे। हिटलर बचपन में चर्च जाता था। वह चर्च का पादरी बनना चाहता था लेकिन ऐसा हो न पाया क्योंकि बचपन में ही उसके छोटे भाई की मृत्यु हो गई, जिससे हिटलर को गहरा धक्का लगा। वह अपने आप में वह अकेला रहने लगा। वह रोज अपने पिता से झगड़ने लगा। वह शिक्षकों के साथ बुरा व्यवहार करने लगा। लेकिन धीरे धीरे हिटलर की हालत सुधरी और उसने फिर चित्रकार बनने की कोशिश की। इसलिए उसने 2 बार आर्ट स्कूल में अप्लाई किया लेकिन उसे दोनों बार रिजेक्ट कर दिया गया। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था लेकिन वह जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित था। वह जर्मनी के इतिहास में विशेष रुचि रखता था। वह कई बार जर्मनी का नेशनल एंथम भी गाता था। उसी समय हिटलर के पिता एलोय हिटलर की मृत्यु हो गई, जिससे हिटलर के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। वह हिटलर को स्कूल से बाहर निकाल दिया। कुछ समय बाद उसकी माता क्लारा की भी मृत्यु हो गई। हिटलर अनाथ हो चुका था। वह इधर उधर भटकने लगा। उसने जीवन यापन के लिए लेबर का भी काम किया और उसने पेंटिंग बनाई और बेची। इस तरह उसने अपना जीवन यापन किया। इस समय हिटलर का सामना कार्ल ल्यूगर से हुआ। वह कार्ल ल्यूगर से बड़ा प्रभावित हुआ। मेयर कार्ल ल्यूगर जर्मन राष्ट्रवाद के लिए जाने जाते थे। अब वह जर्मनी की राजनीति में रुचि लेने लगा। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले हिटलर यहूदियों से किसी भी प्रकार से नफरत नहीं करता था। अपनी पेंटिंग यहूदियों को बेचता भी था। उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। हिटलर ने जर्मनी की सेना ज्वाइन की। उसने सैनिक के रूप में सूचनाएं इधर उधर पहुंचाने का कार्य किया। इसके अलावा हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कई जगह युद्ध लड़े। एक बार युद्ध के दौरान वह जहरीली गैस के संपर्क में आ गया, जिससे वह कुछ समय के लिए अंधा हो गया। इस पर उसे सैन्य अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर की बहादुरी देखते हुए हिटलर को आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था। जब वह अस्पताल से स्वस्थ होकर वापस लौटा तो उसे पता चला कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुकी है। इससे हिटलर को गहरा धक्का लगा। उसका मानना था कि यहूदियों व कम्युनिस्टों ने उसके देश को धोखा दिया है। उसका मानना था कि जर्मनी के नेताओं ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके कारण जर्मनी बर्बाद हो गया। हिटलर ने आर्मी छोड़ दी। वह जर्मनी की राजनीति में भाग लिया। उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। इस समय इस पार्टी से ज़्यादा लोग जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए हिटलर ने जल्द ही इस पार्टी पर अपना प्रभाव जमा लिया और पार्टी के बहुत से लोगों का समर्थन प्राप्त कर लिया। उसने पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मनी वर्कर्स पार्टी कर दिया, जिसे हम नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। हिटलर की नाजी पार्टी जर्मनी में रह रहे लोगों का मापदंड नस्ल के आधार पर करती थी। इसमें जर्मन आर्य लोगों को सुपीरियर रखा जाता था तथा यहूदी लोगों को जर्मन समाज में सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। जर्मन आर्य लोगों की निशानी यह थी कि उनकी आंखें नीली होती थी। हिटलर ने जर्मनी की बगेरिया नामक जगह को सीज करने की कोशिश की, लेकिन वह उसमें बुरी तरह असफल रहा। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह जेल में डाल दिया, जहां उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने अपने फ्यूचर प्लान लिखे, जिसे हम आज माइन काम्फ के नाम से जानते हैं।
तब तो यह पुस्तक इतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई, लेकिन जब हिटलर सत्ता में आया तो यह बुक रातों रात प्रसिद्ध हो गई। इस किताब में लिखा हुआ यह कथन बहुत प्रसिद्ध है कि अगर झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वह सत्य प्रतीत होने लगता है। कुछ समय बाद हिटलर को छोड़ दिया गया। वह फिर से अपनी पार्टी से जुड़ गया। हिटलर ने अपना पहला चुनाव 1928 को लड़ा, जिसमें उसे 2.5% वोट प्राप्त हुए। हिटलर ने सन 1932 ईस्वी को पॉल वन हिंडनबर्ग के विरुद्ध चुनाव लड़ा, जिसमें वह हार गया। इस पर हिटलर ने जर्मनी में बड़ी बड़ी रैलियां करनी शुरू कर दी। हिटलर बहुत अच्छा वक्ता था। उसने अपने भाषणों से जर्मन लोगों को प्रभावित किया और कहा कि अगर लोग उसे वोट देकर सत्ता में लाएंगे तो वह जर्मनी की हालत सुधार देगा। इससे लोग उससे प्रभावित हुए और 2 माह पश्चात जब चुनाव हुए तो हिटलर की नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस पर हिंडनबर्ग को हिटलर ने कहा कि मुझे जर्मनी का चांसलर बना दिया जाए। हिंडनबर्ग ने हिटलर की बात मान ली, लेकिन हिंडनबर्ग ने कैबिनेट में हिटलर के अलावा किसी भी नाजी पार्टी के नेता को नहीं चुना, क्योंकि उसे पता था कि हिटलर की नीतियां उत्तेजना से परिपूर्ण है। लेकिन हिटलर को पता था कि जर्मनी के संविधान में आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है। हिटलर जर्मनी में आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग करने के लिए सही मौके की तलाश में था और उसे यह मौका 28 फरवरी 1933 ईस्वी को मिला, जब जर्मनी की संसद में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई। इसका फायदा उठाकर हिटलर ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी और नागरिकों के अधिकार छीन लिए और देश में वन पार्टी सिस्टम लागू कर दिया। अब नाजी पार्टी के अलावा जर्मनी में कोई और पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती थी। इस तरह हिटलर ने जर्मनी को एक लोकतांत्रिक देश से तानाशाही में बदल दिया और स्वयं जर्मनी का सुप्रीम लीडर बन गया। उसने फिर मीडिया व न्यायपालिका को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद हिटलर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि किस प्रकार जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए। लेकिन हिटलर की आर्थिक नीतियों ने धीरे धीरे जर्मनी को पटरी पर ला दिया। जैसे ही जर्मनी की अर्थव्यवस्था सुधरी तो हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्साय को मानने से इनकार कर दिया। वह धीरे धीरे जर्मनी की सैन्य क्षमता बढ़ाने लगा। उसने 18 वर्ष से अधिक सभी जर्मन नागरिकों को जर्मन सेना में सेवा देना अनिवार्य कर दिया। उसने जर्मनी की थल सेना के साथ साथ वायु व जल सेना की शक्ति को भी बढ़ाया। जो जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, वो अब यूरोप की मुख्य शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। सन 1933 ईस्वी को हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से अलग कर लिया। सन 1936 को एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी व फ्रांस की सीमा पर राइनलैंड नामक स्थान पर जर्मन सेना तैनात कर दी। इस पर फ्रांस व ब्रिटेन ने चुप्पी बनाए रखी, जिससे हिटलर के हौसले और भी ज़्यादा बुलंद हो गए। सन 1938 ईस्वी को हिटलर ने अपना एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने जर्मनी के पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया को जर्मनी में विलय कर लिया। ऑस्ट्रिया का जर्मनी में विलय बिना किसी विरोध के हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया के अधिकांश लोग जर्मन लोग थे और हिटलर खुद
ऑस्ट्रिया की पैदाइश था। इस पर ब्रिटेन व फ्रांस फिर चुप रहे, क्योंकि वे किसी भी रूप से जर्मनी से लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस व ब्रिटेन की स्थिति भी खराब थी। वह किसी भी प्रकार से एक और युद्ध नहीं झेल सकते थे। सन 1938 ईस्वी को हिटलर ने अपने पड़ोसी देश चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड क्षेत्र को जर्मनी में मिलाने की पेशकश की। उसका कहना था कि चेकोस्लोवाकिया के इस क्षेत्र में अत्यधिक जर्मन भाषीय लोग रहते हैं, इसलिए वह क्षेत्र जर्मनी को मिलना चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में चेकोस्लोवाकिया का 50% खनिजी क्षेत्र मौजूद था। हिटलर की इस मांग पर जर्मनी के म्यूनिख शहर में एक बैठक हुई, जिसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चैम्बरलिन व इटली का मुसोलिनी आया। इस बैठक में चेकोस्लोवाकिया का भविष्य निर्धारित हो रहा था, लेकिन इस बैठक में चेकोस्लोवाकिया का कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलिन ने हिटलर की बात मान ली व चेकोस्लोवाकिया का सुडेटनलैंड क्षेत्र हिटलर को दे दिया। इस पर हिटलर ने बचे हुए चेकोस्लोवाकिया को भी जर्मनी में मिला लिया। हिटलर की इस विस्तारवादी नीति को देखते हुए ब्रिटेन व फ्रांस ने सोच लिया कि अब हिटलर रुकने वाला नहीं है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो हिटलर पूरे यूरोप को कब्जा लेगा। लेकिन फिर भी फ्रांस व ब्रिटेन हिटलर का सामना करने का साहस न जुटा पाए। लेकिन उन्हें पता था कि जल्द ही दूसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। लेकिन हिटलर के इन कार्यों से जर्मनी की जनता बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें लगा कि हिटलर धीरे धीरे कर जर्मनी की शक्ति को पुनः यूरोप में स्थापित कर रहा है। इस तरह एडोल्फ हिटलर ने यूरोप में फिर से विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इसके अलावा हिटलर ने जर्मनी में कुछ सुधार किए। उसने पशु हिंसा पर कठोर कानून बनाए। इसके अलावा उसने नशा मुक्त अभियान भी चलाया था। यूरोप में हिटलर का प्रमुख सहयोगी इटली का तानाशाह मुसोलिनी था, जिसे हिटलर अपना गुरु मानता था। हमने द वर्ल्ड वॉर 2 की इस सीरीज के पहले चैप्टर में जाना कि किस तरह हिटलर का जर्मनी में उदय हुआ। अगले चैप्टर में हम जानेंगे किस तरह एशिया में जापान प्रमुख शक्ति बनकर उभरा। अगर आपको यह पहला चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना व हिस्टोरिक हिंदू चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं सेकंड चैप्टर में।